ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, हिंदू नव वर्ष का पहला और महादेव का सबसे प्रिय प्रदोष का दिन आ गया है। इस बार 21 अप्रैल को चैत्र महीने में हिंदू नव वर्ष का पहला प्रदोष है और यह प्रदोष है रविवार के दिन, यानी यह रवि प्रदोष है। तो अगर आपके घर में धन की कमी है, मतलब आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा है, लक्ष्मी माता आपसे बिल्कुल रूठी हुई है, आप सब कुछ करके थक चुके हैं और आपको लगता है कि भोले बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो आप यह उपाय इस रवि प्रदोष वाले दिन एक बार करके जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए दो बहुत ही आसान से उपायों के बारे में बताऊंगा। इसमें बस आपको एक छोटा सा ओम बनाना है और आप जानते हैं कि ओम शब्द में तो संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इन दोनों उपायों को पूरा और सही से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये उपाय कैसे करना है, ओम कहाँ पर बनाना है, कब बनाना है, सब कुछ बताऊंगा। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले उपाय के बारे में। आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए होगा लाल चंदन। देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है लाल चंदन की लकड़ी, तो आपको प्रयास करना है कि यह उपाय आप सिर्फ और सिर्फ लकड़ी वाले लाल चंदन से ही करें। लेकिन अगर प्रयास करने के बाद भी आपको लकड़ी वाला लाल चंदन नहीं मिलता है तो फिर आप पाउडर वाला या फिर रेडीमेड लाल चंदन भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रयास ज़रूर करना। ठीक है, तो आपको इस प्रकार लाल चंदन लेकर इसे आपको घिसकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको लेनी है एक सुंदर सी बेलपत्र। बेलपत्र को अच्छी तरह से चेक करके लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों सामान लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहाँ ध्यान से समझना है कि आपको यह उपाय सुबह के समय नहीं करना है, बल्कि आपको यह उपाय करना है शाम के समय प्रदोष काल में। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि प्रदोष काल क्या होता है या प्रदोष काल किसे कहते हैं, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मंदिर में जाकर सबसे पहले महादेव को प्रणाम करें और जो आपने लाल चंदन का पेस्ट तैयार किया है, उस पेस्ट को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अच्छी तरह से प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए उसका लेपन करना है। अब आपको जो करना है वो ध्यान से समझना। देखो, आप जो एक बेलपत्र मंदिर में लेकर आए हैं और आपने जो लाल चंदन के पेस्ट का लेपन शिवलिंग पर किया है, तो आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए चंदन में से थोड़ा सा चंदन ले लेना है और उससे बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करके आपको एक छोटा सा ओम बना देना है। बिल्कुल ध्यान से समझना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपने जो चंदन के पेस्ट का लेपन शिवलिंग पर किया है, उसी चंदन को थोड़ा सा शिवलिंग से लेकर आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर ओम बनाना है। ठीक है, अब आपने जिस बेलपत्र पर चंदन से ओम बनाया है उसका क्या करना है वो ध्यान से समझो। आपको यह बेलपत्र महादेव को समर्पित नहीं करनी है, शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। तो इसका क्या करना है, अब आपको उस बेलपत्र को लेकर जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के पास। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए यह ओम वाला बेलपत्र उसी बेलपत्र के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। पेड़ की जड़ में रख देना है, चढ़ा देना है। बस अब महादेव को स्मरण करके आपको अपनी मनोकामना कहनी है और उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है। दोस्तों, रवि प्रदोष का यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए इसको करने का जो तरीका है आपको यह उसी क्रम के हिसाब से करना है। ठीक है, तो अगर आप रुपए पैसे धन की कमी से परेशान हैं तो इस रविवार की प्रदोष पर आप यह उपाय करके जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं प्रदोष के दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आप सुबह करना चाहे तो सुबह करिए, शाम को करना चाहे तो शाम को करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है, आपका कोई कार्य पूरा ही नहीं होता है, आपका हर काम अटक जाता है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई व्यापार शुरू करना है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो प्रदोष का यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक सुंदर सी बेलपत्र। ध्यान रखना है कि बेलपत्र खंडित ना हो और कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आपको लेना है अपने घर का एक कलश जल। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। यहाँ आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ जाना है। ध्यान रखना है कि यहाँ आपको कुछ भी चढ़ाना नहीं है। अब आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं उसे अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। बेलपत्र हाथ पर कैसे रखना है ध्यान से समझना। देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको बेलपत्र की डंडी रखनी है अपनी बीच वाली उंगली पर और बाकी दोनों पत्तियां रहेंगी आपकी हथेली पर, और बेलपत्र की जो डंडी रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ। बेलपत्र का चिकना हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ।
ऐसे करके आपको बेलपत्र अपने हाथ पर रखना है और भगवान भोलेनाथ का आपको जो भी मंत्र आता है, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता है उसका आपको 108 बार जाप करना है। आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है और उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको माथा टेकना है, धूप लगाना है, समझ गए। और उसके बाद इस बेलपत्र को लेकर और कलश का जल लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और आप जो एक बेलपत्र लेके आए हैं उसे महादेव के शिवलिंग पर अपनी परेशानी कहते हुए समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है कि जब आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। अब आपके पास जो एक कलश जल है उसे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो जल जलाधारी से बहकर नीचे गिरेगा उसे अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगाना है और फिर इसका आचमन कर लेना है। अब आपको थोड़ी देर मंदिर में बैठना है और महादेव को निहारते हुए फिर से अपने मन की बात महादेव से कह देनी है। महादेव से आपको विनती करनी है कि वह आपकी मनोकामना को पूरा करे और उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है। प्रदोष के दिन जो भी इन उपायों को करता है उन्हें इसका फल जरूर मिलता है। मैंने अपनी तरफ से आपको दोनों उपाय आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको उपाय समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप हमारे सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।